अस्सलाम वालेकुम। घर बैठे डॉलर कमाएं, ये अक्सर आपने देखा होगा, डिफरेंट जगह पर लिखा होता है कि घर बैठ के हज़ारों रुपए कमाएं, लाखों रुपए कमाएं। बड़ा चार्म फील होता है, बड़ी अट्रैक्शन फील होती है इसमें। लेकिन जब वो स्पेसिफिक कोर्स करते हैं या सीखने के लिए जाते हैं तो वो सिखा तो दिया जाता है कि आपने घर में बैठ के कैसे कमाना है। काम तो करना पड़ेगा ना। तो काम करना, असल चीज़ तो काम करना है। पहले सीखना है, फिर आपने काम करना है। वो कोई भी काम हो सकता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, वो वेब डेवलपमेंट हो सकती है, वो आपकी कोई लैंग्वेज हो सकती है, या कोई एडिटिंग का काम हो सकता है आपका। वट एवर, बहुत सारे स्किल्स हैं इंटरनेट के ऊपर आपको, जिनको सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि शायद वो कुछ लोग गलत समझते हैं कि शायद घर में बैठ के मुफ्त में पैसे आएंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है। ये 2 महीने का, 1 महीने का कोर्स कर लेते हैं। और हालांकि एजुकेशन क्या होता है जी, ग्रेजुएशन की होती है, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की हुई है, इंजीनियरिंग की हुई है, एमबीए किया हुआ है, लेकिन कोई जॉब नहीं है। तो ये चीज़ अट्रैक्ट करती है, घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, अमेजोन सीख लें, आप ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से करते हैं, आप डिफरेंट सर्विस देनी शुरू कर दें तो यार इस तरीके से पैसे आने 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 शुरू हो जाएंगे हमारे पास। ये वो इतने कमा रहा है, वो इतने कमा रहा है, बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब जब काम करना पड़ता है, जब 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, तो उस वक्त तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद ठस मोराल खत्म हो गया भाई, ये क्या, ये तो काम करना पड़ रहा है। तो फ्रीलांसिंग ऐसी चीज है, काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे आपको। अगर काम नहीं आता तो काम नहीं करेंगे तो नहीं पैसे मिलेंगे। आना या ना आना वो तो बात की बात है ना, काम आता होगा तो काम करेंगे। ठीक है, अब काम आ गया, काम सीख लिया, ठीक है, अब है काम करना। अब काम करना पड़ेगा तो उसके लिए तो जान मारनी पड़ेगी। जान मारेंगे तो पैसे मिलेंगे। तो ये जो बात है ना, घर बैठे पैसे कमाए, तो यार बैठ के तो कहीं भी पैसे कमा सकते हो आप। घर में बैठ जाएं, ऑफिस में बैठ जाएं, काम तो करना पड़ेगा। तो काम करके ही आपको पैसे कमाए जाएंगे, ऐसे पैसे नहीं मिलते। ठीक है, पैसे, ये बात जो है, पैसे इंसान सिर्फ उसी हिसाब से कमाता है जितनी उसकी वैल्यू होती है, जितनी उसकी वर्थ होती है। अपनी वर्थ से ज़्यादा, या अगर मैं बिल्कुल ही कुछ स्टूपिड सा वर्ड इस्तेमाल करूं तो अपनी औकात से बढ़ के कोई पैसे नहीं कमा सकता। अगर आपने पैसे बढ़ाने हैं, अपनी अर्निंग बढ़ानी है ना, तो आपको अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं उसको रीजनेबल वर्ड यूज करूं तो अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी आप पैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आसान नहीं है, सिंपल सी बात है। अपनी वैल्यू इंक्रीज करें, अपने ऊपर काम करें, यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ पर वो ढूंढें कि जिसका काम करने के बाद आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो स्किल सीखें। तो स्किल सीखना इटसेल्फ ये भी एक काम है ना। पढ़ना तो मेरे हिसाब से पढ़ लिया तो बड़ा आसान काम है ना, पढ़ना तो बड़ा आसान काम है। पढ़ा, पेपर दिया, पास हुए और आपने डिग्री ले ली, आपके पास आ गई। डिग्री तो कमा के नहीं देगी, लर्निंग चाहिए, स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, फिर आप पैसे कमा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, घर में बैठे, ऑफिस में बैठे, कहीं भी दुनिया के नुक्कड़ में बैठे, आपको कोई स्किल्स आता है तो उसकी बेस पे आप पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाना आसान काम है। आप जो सोचें, जितने पैसे सोचें आप कमा सकते हैं। आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई तो 10-15-20 साल पहले तो इस तरह की ऑप्शन नहीं होती थी। आजकल तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। आप, अगर आप वाकई स्ट्रगल करना चाहते हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत भी राइट डायरेक्शन पे, एक डायरेक्शन डेफिनेटली डज मैटर। आपकी जो दुरुस्त हिम्मत है वो मैटर कर रही होती है। तो ऑनलाइन अर्निंग करना जो है वो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आजकल के दौर में। आप वाकई घर में बैठ के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत शर्त है उसके लिए। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, टाइम आपको देना पड़ेगा। पैसे तो ऐसे तो नहीं कमाए, जैसे बदले में कुछ देना पड़ता है आपको। तो आप
1001 स्किल्स आपको मिलेंगे सीखने के लिए। पहले आप स्किल सीखें अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ भी सीख सकते हैं आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें। आप फ्रीलांसिंग में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इंटरनेट के ऊपर जहाँ पर आप अपने को रजिस्टर्ड करके वहाँ से आपको कस्टमर मिलेंगे और आप अपने बिड लगाएं। वहाँ पर डिफरेंट आपके वहाँ पर प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं, डिफरेंट काम पड़े होते हैं, आप वहाँ से काम उठाएं, अपनी वैल्यू क्रिएट करें, अपनी वर्थ बनाएं, वहाँ पर अपनी रिप्यूट क्रिएट करें। उसके लिए क्या चाहिए होगा? एक वक्त चाहिए होगा, एक टाइम चाहिए होगा। देखिए कैरियर कैरियर कोई भी हो सकता है। ये एक फॉर्मल कैरियर नहीं है हमारा। एक रवायती कैरियर होते थे जो हम मैट्रिक किया, एफएससी की, इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस किया, एमबीए किया, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद जाके आप जॉब करते हो, जॉब के बाद फिर आपकी अर्निंग आना शुरू होती है। यानी टाइम लगता है ना इसके ऊपर, पूरी एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। फिर जाके आपका कहीं जाके कोई अर्निंग आने शुरू होती है, कोई सैलरी मिलती है, कोई पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है आपको। तो जब आप ऑनलाइन कैरियर अपनाना शुरू करते हैं, आप फ्रीलांसिंग का कैरियर का इंतखाब करते हैं, आप ऐसा कैरियर जो आप सेल्फ एम्प्लॉयड, आप अपने बॉस बनना चाहते हैं, आप खुद का काम करना चाहते हैं, तो वो भी एक कैरियर है। उसके भी स्टेप्स हैं ऐसे, उसमें भी एक एक सीक्वेंस आनी पड़ेगी। सीक्वेंस क्या है? आप स्किल सीखें, कोई एक स्किल सीख लें, बहुत सारे स्किल्स हैं, जो भी आपको आता है आप वो सीख लें। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं जैसे अमेजोन में, ठीक है। ऐसे ईबे है और बहुत सारे ऐसी सर्विसेज हैं जहां पर आप सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। मतलब जो भी सीखें, आप कुछ भी सीख सकते हैं। वो तो सीख लिया, उसके बाद क्या है? उसके बाद एक एक प्रोसेस है, एक एफर्ट है। उस पे 2 महीने भी लग सकते हैं, उस पे 6 महीने भी लग सकते हैं, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जो जो रवायती कैरियर्स होते थे, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, इंजीनियरिंग, बीएमबीए, एक सीक्वेंस आप करते हैं। वो सारी सीक्वेंस करने के बाद आप फिर आपको कैरियर बनता है, सालों साल लगते हैं उसके ऊपर। तो भाई इस कैरियर के ऊपर भी, ऑनलाइन कैरियर के ऊपर भी टाइम लगेगा। आपको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल देने पड़ेंगे। आपको अपने आप को एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी उस मार्केट में। जब आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर लेंगे उस स्पेसिफिक मार्केट में, उस फ्रीलांसिंग के वर्ड पे जब आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर लेंगे, तो फिर आप पैसे कमाना शुरू करते हैं, फिर अर्निंग आना शुरू होती है। और फिर अपने आप वो ये ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगी। जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे, जितने घंटे काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे। डॉलर में मिलेंगे पैसे, लेकिन मेहनत से मिलेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जितनी मेहनत करेंगे उतने पैसे मिलते रहेंगे। ये नहीं है कि ऑटो पे कुछ सिस्टम आप लगा देंगे, ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम लग जाएगा और डॉलर आपके अकाउंट में धड़ धड़ ट्रांसफर आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मेहनत और स्ट्रगल और हार्ड वर्किंग, हिम्मत हिम्मत जो आपकी है वो दुरुस्त होनी चाहिए। फिर जाके एक सारे फैक्टर इकट्ठे होते हैं, तो फिर जाके आपकी ऑनलाइन अर्निंग होती है। जब मिलना ही मेहनत से है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो फिर आपने अगर कोई डिग्री है आपके पास, आपने ऑलरेडी एजुकेशन आपके पास है, तो आप उसी में ही अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर आपने फ्रीलांसिंग का और वेब डेवलपमेंट का काम करने हैं, तो आप उससे बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है, बड़े काम करने के लिए आप बड़ी लर्निंग लें, आप बड़े स्किल सीखें, बड़ा प्लेटफॉर्म पे जाएं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो ये इस वीडियो का मकसद यही है कि फ्रीलांसिंग सुनने में, देखने में जिसको नहीं पता बड़ा उसको अच्छा लगता है कि घर बैठे पैसे कमाएं। तो घर बैठे पैसे नहीं कमाए जाते, पैसे कमाए जाते हैं मेहनत से। और मेहनत आपकी दुरुस्त हिम्मत में होना ज़रूरी है। समटाइम आपको मेहनत भी कुछ रंग नहीं लाती, वो मेहनत गलत डायरेक्शन पे होती है। तो इसके लिए डायरेक्शन का जो तयन है वो आपको कोई एडवाइस कर सकता है, आपको कोई एक्सपर्ट आदमी बता सकता है, आपका कोई ट्रेनर हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई कोच हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई घर में बड़ा फैमिली मेंबर हो सकता है, भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए ही चाहिए। तो एक्सपर्ट ओपिनियन रियली डज मैटर। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप 30 खान खुद ब खुद अपने फैसले करेंगे, तो नहीं है। आपको हर आदमी को एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होती है। दुनिया भर में लोग कंसल्टेंट रखते हैं, बड़े बड़े
जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इवन बड़ी बड़ी कंट्रीज में कंसल्टेंट रखे होते हैं। कंसल्टेंट का काम क्या होता है? एडवाइस देनी होती है, एक्सपर्ट ओपिनियन देनी होती है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेना सीखें यार। आप एटलीस्ट किसी एक्सपर्ट आदमी से, किसी बंदे से उसकी सुने बात। नेट पे मिल सकती है, यूट्यूब पे मिल सकते हैं, दुनिया भर में मोटिवेशनल स्पीकर बता बता के थक गए हैं आपको, ठीक है। तो आप एक्सपर्ट लोगों की राय लीजिए, उनका एहतराम कीजिए और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, तो आपको सफलता मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा।